Hello everyone, I am Shifali, your accountancy teacher from Vishwas School. I hope you all are doing well. Students, in our previous video, we have discussed about partnership deed and the rules to be applicable in the absence of partnership deed. Today, we will discuss how to record partnership transactions. So, in partnership, we also follow double entry system like in case of sole tradership. जैसे हम +1 में बात करते थे कि हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, सो सेम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर भी रहेंगी। ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। बट यहाँ पर जो नया क्या होगा कि यहाँ पर एक सिंगल ऑनर नहीं है बिजनेस का, जो बिजनेस के जो है सारे प्रॉफिट्स को जो है वो लेकर के जो है वो आराम से अपना जो है वो आगे बिजनेस को स्मूथली रन कर सकता है। यहाँ पर एटलीस्ट 2 या मोर देन 2 पीपल हैं जो बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने वाले हैं, बिकॉज पार्टनरशिप इज देयर। सो यहाँ हम एक नया जो एडिशन करते हैं वो हम क्या एडिशन करते हैं, एक नया अकाउंट हम ओपन करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये अकाउंट हमने शायद पहले नहीं सुना है कभी, +1 में हमने इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा है। सो क्या होता है इसको बनाने का पर्पस कि मेन जो हम चाहते हैं, हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि हम जो पार्टनरशिप है उसमें जो भी हमने प्रॉफिट कमाया, जितना भी हमने प्रॉफिट कमाया उसे हमें पार्टनर्स के बीच जो है वो बांटना है। तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम स्पेशली एक अकाउंट ओपन करते हैं, दैट अकाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट लॉस शब्द इज ओके, हमने सुना है, बट एप्रोप्रिएशन क्या होता है, ये वर्ड क्या कहता है हमें? इट मीन्स कि एप्रोप्रिएट करना मीन्स अगर आपके पास प्रॉफिट है तो उसको आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए पार्टनर्स के बीच। अब वो डिवाइड करना ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रॉफिट को जो है उस रेशो में डिवाइड कर देना है जो भी रेशो गिवन है। उसके अलावा और भी बहुत सारे हेड्स होते हैं जिन हेड्स में हम उस प्रॉफिट को जो है वो बांट सकते हैं। वो हेड्स हो सकते हैं कि आपने जो है वो पार्टनर को जो है वो सैलरी दे दी, आपने उसको उसकी कैपिटल के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, ठीक है, आपने उसको कोई कमीशन दे दिया। सो लाइक दैट काफ़ी सारे हेड्स हैं जिनके अंदर आप अपने प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच डिवाइड कर सकते हैं। इसी को अगर मैं एक टेक्निकल टर्म यूज़ करूं तो मैं कह सकती हूं इट इज़ कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, हिंदी वर्ड अगर हम एप्रोप्रिएशन के लिए यूज़ करें देन इट्स कॉल्ड समायोजन, या एक सिंपल टर्म आप चाहते हैं तो दैट इज़ कि डिवाइड करना है आपको अपने प्रॉफिट्स को किसके बीच, पार्टनर्स के बीच, इन मैनी हेड्स लाइक सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, लाइक दैट। ओके, सो अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि अब हमने जो है वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब इसका क्या फॉर्मेट रहेगा, कैसे बनता है ये, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो उसका फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने बनाया है हमारा P&L या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सेम वैसा ही इसका फॉर्मेट रहता है। बट इसका जो मेन जो इसका फीचर है वो क्या है कि ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। पहले हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट गेट किया है हमने, मीन्स जो भी नेट प्रॉफिट आया, उस नेट प्रॉफिट को हम आगे जो है वो कैरी करते हैं और उससे हम बनाते हैं हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक क्वेश्चन आएगा हमारे माइंड में कि ये एक नया अकाउंट खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, हमने क्यों नहीं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर ही सब कुछ जो है वो ले लिया। अब ये कहते हैं हमें कि हमारा जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो नेट प्रॉफिट आने के बाद जो है ना वो क्लोज हो जाता है। उसमें हम वो सारे खर्चे लिखते हैं जो हमने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हमने जो है मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम उसमें पुट करते हैं, यानी हमारी इनकम्स और हमारे जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंस हैं, उसके बाद जो हमें वो नेट प्रॉफिट निकाल करके देता है वो उस पीरियड के बाद क्लोज हो जाता है। मीन्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पर्पस ये नहीं है कि प्रॉफिट आने के बाद भी आप उस अकाउंट को चलाते रहें, मीन्स उस प्रॉफिट को अब आप आगे किन किन हेड्स में बांट रहे हैं पार्टनर के बीच, उस अकाउंट को आप जो है P&L को आगे जो है वो एग्जैक्टेड करते रहें, मीन्स आगे चलाते रहें, वो नहीं कर सकते हम।
P&L का पर्पज़ है नेट प्रॉफिट निकाल करके देना, दैट्स ऑल। उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा। तो तभी हमें नीड पड़ी कि भाई अब मेरे को जो नेट प्रॉफिट मिल गया है उस नेट प्रॉफिट को मुझे कुछ हेड्स में बांटना है। तो मेरा P&L तो जो है उसकी परमिशन देता नहीं, क्योंकि वो तो क्लोज हो जाता है उसके बाद। तो मैं एक नया अकाउंट ओपन करती हूँ P&L के बाद, जिसकी हेल्प से मैं जो है वो अपने प्रॉफिट को डिफरेंट हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। अब हम इसके फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम हमारा जो है वो प्रोसीजर रहेगा जैसे हमने P&L में डिस्कस की थी चीज़ें, कि देयर इज़ अ डेबिट साइड एंड देयर इज़ अ क्रेडिट साइड। टी शेप अकाउंट जैसे हम पहले आज तक बनाते आए हैं हमारे सभी अकाउंट्स को, एज इट इज़ रहने वाला है हमारे पास। दैट इज़ फॉर अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड पर्टिकुलर्स। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि ये शुरू कहाँ से होता है। अब हमारे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो शुरुआत है वो होती है P&L से, जो हम नेट प्रॉफिट जो है वो निकाल करके लाए हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहली जो आइटम एंट्री करते हैं वो है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि हमने जो भी नेट प्रॉफिट, आप नरेशन में दे सकते हैं यहाँ पर, कि जो भी मेरा नेट प्रॉफिट है वो मैं कैरी कर रहा हूँ, उस अमाउंट को आप जो है वो यहाँ पर राइट कर देंगे। ओके, उसके बाद अब प्रॉफिट हमारे पास है, उस प्रॉफिट को बस बांटते जाइए डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में। इतना सा काम हमें करना है इस अकाउंट में, कि मेरे पास जो प्रॉफिट है उसको डिफरेंट हेड्स में मैं बांट दूंगी। अब वो डिफरेंट हेड्स फॉर एग्जांपल क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, कि आपका जो पार्टनरशिप डीड है वो कहता है कि पार्टनर को कुछ सैलरी दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि उसने कुछ काम किया है तो उसको कुछ सैलरी मिलना चाहिए। फिर दूसरा है, आपको कुछ बोलता है कि पार्टनर को जो है वो कमीशन जो है वो अलाउ कर दो। उसने कुछ ऐसा हेल्प किया है हमें जिसके बदले में उसे कुछ कमीशन मिलना चाहिए, तो कमीशन अलाउ कर दिया हमने। फिर नेक्स्ट कहता है हमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। मीन्स पार्टनर्स ने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है पार्टनरशिप फर्म में, उस पैसे के ऊपर उन्हें कुछ इंटरेस्ट दिया जाए, कुछ बेनिफिट दिया जाए। क्यों दिया जाए? क्योंकि उनका पैसा होल्ड पर है, उन्होंने फर्म में इन्वेस्ट कर दिया, अब वो उस पैसे को पर्सनल यूज़ में नहीं ले सकते, तो उसके बदले उनको कुछ रिटर्न दे दी जाए इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने पार्टनर्स को जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। नेक्स्ट हमें कहता है, एक टर्म है हमारे पास रिजर्व। ये कहता है कि अगर कई बार हमारी पार्टनरशिप डीड जो हमने पहले डिस्कस की उसमें हम कोई क्लॉज भी डाल सकते हैं कि हम हमारे प्रॉफिट्स का 10% लाइक 15% जो है ना वो एक रिजर्व में डालेंगे। रिजर्व क्या होते हैं? लाइक दैट कि हमें कुछ पैसा जो है वो रिजर्व में रखना है, रिजर्व करके, यानी फ्यूचर के लिए बचा करके, फॉर अ पर्पस, कि कोई हमने पर्पस सोच लिया कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए रख रही हूँ, या आप जनरल रिजर्व मेंटेन कर लें कि जनरल पर्पस के लिए मैं यूज़ करूँगी। तो ये क्यों बनाए जाते हैं रिजर्व? ताकि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जो है वो स्ट्रेंथन कर पाएँ, स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। कभी आपको फ्यूचर में लॉस हो तो आप इन रिजर्व का यूज़ करके ओवरकम कर पाएँ। तो अगर ऐसा बोला गया है तो हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब यहाँ जो मेन बात आती है वो क्या है कि ये जो सारे काम अभी हमने लिखे, ये सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट या रिजर्व, ये करना तभी है जब पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में मेंशन किया गया हो, कहा गया हो। अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं दे सकते, कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। पढ़ा था हमने कि पार्टनरशिप डीड अगर ना हो या कोई ऐसी बात है जिसको लेकर के पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं कह रही, तो हम नहीं देंगे ये सब चीज़ें। ओके, एक बात तो ये हो गई कि अगर डीड ना बोले तो नहीं देना। दूसरा केस, एक और केस जब हम नहीं दे पाएंगे, कब? जब हमारे पास प्रॉफिट ही ना हो। मीन्स हमारा जो P&L अकाउंट है वो जो है वो लॉस निकाल करके लाया है, तो आप ये सारी चीज़ें नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या थी? एप्रोप्रिएशंस थी। प्रॉफिट को हमने बांटना था, डिवाइड करना था। प्रॉफिट ही नहीं है तो बांटेंगे किसको? कहाँ से देंगे? ये सब कुछ नहीं दे पाएंगे। ओके, तो अब ये फिक्स कर लो अपने माइंड में कि दो केस, पहला
डीड ना हो या डीड साइलेंट हो तो नहीं देना इसमें से कुछ भी, या किसी पर्टिकुलर बात को लेके साइलेंट है तो वो चीज़ नहीं देना, वन थिंग। सेकंड थिंग कि अगर हमारे लॉस है तो हम कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं दे पाएंगे। अगली टर्म की बात कर लेते हैं कि अगर हमने जो है उन्हें कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया है तो फर्म का भी हक बनता है कि अगर पार्टनर्स कुछ ड्राइंग्स कर लें तो वो पार्टनर्स से उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट मांगे तो यस, हम कहेंगे कि पार्टनरशिप फर्म को भी जो है वो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो हम राइट करेंगे। अब यहाँ क्यों राइट किया ये, क्योंकि फर्म के लिए तो इनकम है ना वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म का बेनिफिट है कि उसको पार्टनर से रिसीव होगा वो पैसा एज अ इंटरेस्ट। और ये सारी चीज़ें क्यों डेबिट में लिखी, क्यों, क्योंकि फर्म को देना पड़ रहा है पार्टनर्स को, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, हम जो हमारे अकाउंट मेंटेन करते हैं वो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। फर्म के लिए जो खर्चे होंगे वो डेबिट में आएंगे, जो फर्म्स की इनकम होंगी वो क्रेडिट में आएंगी। अब ये सब कुछ कर लेने के बाद सपोजिंगली आपके पास जो है यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट था, ये सारी जो है वो एप्रोप्रिएशंस करने के बाद आपके पास जो है वो 50,000 रुपीज़ अभी भी बच रहे हैं, मतलब आपने कुछ चीज़ें पार्टनर्स को दे दी, उसके बाद भी आपके पास अगर सपोज कुछ बच रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच डिवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आपने उसे ट्रांसफ़र कर देना है। और किस रेशो में करना है, जो रेशो हमारे एग्रीमेंट में या हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे, फिर हम जो है वो इक्वली की तरफ जाएंगे। इक्वली कब देना है, जब कुछ ना कहा गया हो तो इक्वली, अदरवाइज जो भी बोला गया है उस रेशो में देंगे, उस पर्टिकुलर रेशो में। लाइक बोला गया है कि 1:2 में दे दो तो ये दे देंगे, ये नहीं है तो फिर इक्वली दे देंगे, जो भी रेशो मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग चलना है। ओके, सो अब ये अकाउंट को एक बार हम फिर से सम अप करेंगे कि इस अकाउंट का मेन पर्पस है हमारे प्रॉफिट्स को डिवाइड करना। डिवाइड किया हमने अलग अलग हेड्स में, लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, रिजर्व्स, ठीक है। और यहाँ पर हमने इनकम लिखी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये सब कुछ कर लेने के बाद अगर हमारे पास कुछ बचता है तो उसको हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 पार्टनर हैं तो आपने अगर जो है रेशो बोला गया है तो आप 1:2 में कर देंगे, इक्वली बोला गया है तो इक्वली आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो ए और बी 2 पार्टनर्स हैं तो मैंने लिखा एस कैपिटल, दूसरा हम लिख देंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट। दोनों के कैपिटल अकाउंट में जो भी मनी का डिवाइड बनेगा उसको हम जो है वो डाल देंगे। उसके बाद ये अकाउंट जो है हमारा क्लोज हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पर 2 और टर्म्स आती हैं हमारे पास जिनको डिस्कस करना जो है वो ज़रूरी है। वन इज रेंट एंड अनदर वन इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये 2 टर्म्स को पढ़ना पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप के चैप्टर में वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा हटके है। अब अगर हम बात करें रेंट की तो रेंट को आप जो है वो P&L अकाउंट में लेंगे। मीन्स ये 2 टर्म जो है वो थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि इनका ट्रीटमेंट हमें हमेशा याद रखना होगा, रेंट को और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मतलब कि अगर पार्टनर ने जो है वो फर्म को कोई लोन दिया है तो अब उस लोन के ऊपर उस पार्टनर को जो है वो इंटरेस्ट मिलने वाला है। ओके, तो अब हम कई बार इस बात को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं कि जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया, क्या हम इसका ट्रीटमेंट भी सेम तरीके से कर दें कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसको भी सेम वे में ट्रीट कर लें जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किया है। वहीं हम जो है वो गलती कर जाएंगे, वहीं हम सब कुछ गलत कर जाएंगे और हमारे जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट्स का, कि आपको जो है वो प्रॉफिट्स में से दे देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को। लेकिन जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे हैं तो वो आपको जो है वो देना ही पड़ेगा। मीन्स अगर आपको कल को लॉस भी हो रहे हैं तो भी आपको देना पड़ेगा, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, मैंने कहा था कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड ना हो
तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, लेकिन पार्टनरशिप डीड हो या ना हो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना ही पड़ेगा। अगर तो डीड है तो आपको बताया गया होगा कि कितने % से देना है वो इंटरेस्ट। अगर डीड नहीं है तो आपने अपनी मर्जी से एक रूल अप्लाई करना है। दैट रूल सेज कि आप 6% इंटरेस्ट दे दीजिए, बट देना तो पड़ेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब हम सोच रहे होंगे कि लॉस हो जाए तो कोई इंटरेस्ट कैसे पे कर देगा। अब लॉस हो रहे होंगे हमें जिस टाइम पे, उस टाइम पे हम हमारे लॉसेस में एक ये खर्चा और जोड़ देंगे कि भाई मेरे पार्टनर को जो है ना मैंने इंटरेस्ट पे करना है, तो वो इंटरेस्ट अगर मान लीजिए 6,000 रुपये बनता है, तो वो लॉस में मैं 6,000 और लिख दूंगी जोड़ के कि ये एक मेरा खर्चा और हो गया, तो इसकी वजह से मेरा 6,000 से लॉस और बढ़ गया। आगे फर्दर जब हम आगे की बात करेंगे तो उस टाइम पे ये जो लॉसेस हैं उनको इन जॉइंट इकट्ठे रूप में पार्टनर्स जो है वो लॉस को शेयर करेंगे, वो बात की बात है। इसी तरह से होता है रेंट, कि रेंट को जो है आपने पार्टनर को ही पे करना होता है। कि अगर आपने पार्टनर का कोई प्रीमाइसेस, कोई ऐसी बिल्डिंग पार्टनर की जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बदले जो आप पार्टनर को रेंट पे करेंगे, यहाँ भी हम सोच सकते हैं कि भाई जैसे मैं पार्टनर को कमीशन दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, ऐसे ही मैं उसको रेंट दे रहा हूँ, तो इसको भी मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख देता हूँ। नहीं लिखना, ये भी जो है वो चीज़ जो है आपकी वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि ये दोनों आइटम्स कहती हैं कि हम थोड़ा स्पेशल नेचर की हैं। प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम दोनों को तो पे करना पड़ेगा आपको। आपके पास पार्टनरशिप डीड ना भी हो तो भी रेंट देना है आपको, अगर आपने कोई उसको प्रीमाइसेस किराए पर लिया है और वो अमाउंट आपको पता है रेंट की। ठीक है, तो यहाँ तो एक मैंडेटरी 6% है, बट रेंट के केस में अमाउंट है आपके पास रेंट की, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी, चाहे आपको प्रॉफिट्स हो रहे हों चाहे आपको लॉस हो रहे हों। अब यहाँ से हमारे पास ना दो टर्म्स निकल करके आती हैं। वन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अनदर वन इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अभी जो मैंने सारी बात की, उस सारी बात का जो निचोड़ है वो इन दोनों टर्म्स को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी तो वो निकल करके आएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में वो आइटम्स आती हैं, वो चीज़ें हम लेते हैं जिनका ना इस बात से कोई लिंक नहीं है कि आपको प्रॉफिट होंगे या लॉस होंगे, आपको वो चीज़ें ना पे तो करनी ही पड़ेंगी। आप इनको प्रॉफिट निकालने से पहले ही पे कर देते हैं, इसीलिए इनका कोई लिंक नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो। जब आपने इनको पहले ही चार्ज कर दिया तो आपको पता ही नहीं है ना कि आपको लास्ट में रिजल्ट क्या मिलने वाला है, कि आपको नेट प्रॉफिट के रूप में रिजल्ट मिलने वाला है या आपको जो है वो नेट लॉस मिलने वाला है, आपको मालूम ही नहीं है। आपने P&L अकाउंट जब बनाया उस टाइम पे आपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम्स को जो है वो ले लिया। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर कौन सी आइटम्स आती हैं? वही दो आइटम्स जिनको मैंने अभी डिस्कस किया, रेंट और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, दीज आर वाई दीज आर कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि ये प्रॉफिट के अगेंस्ट एक चार्ज बनाती हैं, यानी एक कंडीशन खड़ी कर देती हैं कि भाई हमें तो पे करना पड़ेगा। अब एक सीधा सा लॉजिक है इसके पीछे कि आपने इन्हें हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर के चलना है। आपने प्रॉफिट लॉस के डेबिट में इन आइटम्स को पहले ही लिख दिया होता है, आपको नहीं पता कि आपको बस लास्ट में जो है P&L का रिजल्ट जो है वो क्या मिलने वाला है, आप इन्हें पहले ही ले लेते हैं, तभी कहा जाता है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अंत में चाहे लॉस हो जाए बट ये आइटम्स हम लेंगे। कौन सी दो आइटम्स? रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब हम बात करते हैं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि प्रॉफिट में से कुछ हेड्स में पैसे को डिवाइड कर देना, कि जब आपके पास प्रॉफिट्स पड़े हैं, मीन्स यहाँ पर ये बहुत सिंप्लीफाई कर देना चाहता है कि इफ़ यू आर हैविंग प्रॉफिट्स ओनली देन यू हैव टू मेक एप्रोप्रिएशंस, कि अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप एप्रोप्रिएशन करिए, वरना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के क्या एग्जाम्पल हैं? जो हमने हमारे प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जिन आइटम्स को लिखा वो सारी क्या थी? एप्रोप्रिएशंस थी।
सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या पार्टनर्स को जो है वो प्रॉफिट डिवाइड करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एप्रोप्रिएशन का एग्जाम्पल है। लिख देते हैं हम यहाँ पर, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ये सारी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट्स का बंटवारा। अगर प्रॉफिट है तो इन सब चीज़ों को पे करना है, प्रॉफिट नहीं है तो भूल जाइए, इट्स ओके, आपको ज़रूरत नहीं है पे करने की। ओके, तो अब एक और हम इसमें बात लिख लेते हैं कि जो आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं उन्हें आप कहाँ लेते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक है, और जो आइटम्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती हैं उन्हें आप कहाँ लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट P&L अकाउंट में ली जाएंगी, और जो एप्रोप्रिएशंस हैं वो कहाँ ली जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। जब हैं ही एप्रोप्रिएशंस तो फिर लेंगे भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो यहाँ से आई थिंक अब आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि एप्रोप्रिएशन क्या होती हैं और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होती हैं। इन वन लाइन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देने पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। एप्रोप्रिएशंस तभी देनी है जब प्रॉफिट होंगे, नहीं है तो भूल जाइए, मत दीजिए आप। ओके, अब ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उनमें जो है वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्टली तो कहता है कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की जो पहली स्टेज है आप उसको कब बनाते हैं, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद आप उसको बनाते हैं। मींस प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, ग्रॉस प्रॉफिट से। और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है वो कब बनता है, जब P&L बन चुका है, नेट प्रॉफिट से इसकी शुरुआत होती है। सो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनेगा, आफ्टर P&L अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और इसकी जो शुरुआत होगी वो किससे होगी, नेट प्रॉफिट से होगी। ओके, तो पहला डिफरेंस ये हुआ। नेक्स्ट, हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाने का वो क्या रहता है कि हमें जो है वो क्या जानना है कि हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। मीन्स बेसिकली प्रॉफिट लॉस हम जानना चाहते हैं। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने का जो हमारा मोटिव रहता है वो क्या रहता है कि हमें पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट्स को जो है वो क्या करना है, डिवाइड करना है, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट्स को बांटना है। तभी हमने जोड़ा ना इस अकाउंट को पार्टनरशिप में, अदरवाइज तो पिछले सब अकाउंट सेम चल ही रहे थे हमारे अकाउंटेंसी में, जैसे हम बनाते हैं बाकी सब चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो है वो कोई भी ओपनिंग एंड कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। अब इस टर्म का या इस लाइन का क्या मीनिंग है कि नो ओपनिंग नो क्लोजिंग बैलेंस। P&L अकाउंट कभी भी कुछ होल्ड पे नहीं रखता है, प्रॉफिट को कभी होल्ड पे नहीं रखता। जो भी नेट रिजल्ट्स हैं वो आपको एज इट इज़ शो करता है। यहाँ पर हम एक पीरियड के लिए बनाते हैं इसे, मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर द 1 ईयर, कि हमारा जो भी अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक के लिए हम इसे बनाते हैं। तो इसमें हम सारे खर्चे और सारी इनकम्स को राइट कर देते हैं और उससे जो रिजल्ट सामने आता है वो या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो इसका कोई अपना पहले कोई अधूरा बैलेंस नहीं है कि जिससे हमने इसको ओपन कर दिया हो और क्लोजिंग के टाइम पे हमने इसका कोई बैलेंस जो है वो कैरी कर लिया हो। नहीं, जो नेट प्रॉफिट निकला वो इस अकाउंट का एक रिजल्ट है फाइनल, वो कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है इसका कि जिसको हम आगे कैरी करके चलेंगे और नए P&L में उठा लेंगे, वो हमारा इसका फाइनल रिजल्ट है। ओके, इसी तरह से हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर बात करें, यहाँ पर हमने यही बोला है कि इसका कोई ओपनिंग और कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ओपनिंग को ये सोचें कि मैं ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत कर रहा हूँ तो वो ग्रॉस प्रॉफिट भी 31 मार्च सेम डेट को ही है हमारे पास, उसी दिन हमने ट्रेडिंग बनाया है, उसी दिन हमने P&L बनाया है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का कोई अपना ओपनिंग या कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये कुछ बकाया तो रखता ही नहीं है, बस नेट रिजल्ट्स को शो करता है हमें। ठीक है,
अब बात करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन की। तो यहाँ कहा जाता है कि इट मे हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। अब इसके पास कहाँ से आएंगे भाई? मैंने तो P&L के केस में तो कह दिया कि भाई कुछ बकाया नहीं रखता, सीधा नेट रिजल्ट शो करता है, आप सारी एक्सपेंसेस को रेवेन्यूज को मैच करते हैं। या मैं कह रही हूँ P&L अप्रोप्रिएशन के केस में कि इट मे हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, की हो सकते हैं यहाँ पर। हाउ, कैसे हो सकते हैं? हमने जब P&L हमारा अप्रोप्रिएशन का जो है वो परफॉर्मा डिस्कस किया था, तो उस परफॉर्मा में मैंने एक टर्म लिखी थी टू रिजर्व, और आपको बताया था कि इस टर्म का मतलब है कि प्रॉफिट का कुछ भाग मैं रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि मेरे को फ्यूचर में कोई काम हो तो मैं इस रिजर्व को यूज़ कर लूँ। अब यहाँ पर कहता है कि अगर वो रिजर्व आपने यूज़ ही नहीं किया, आपको ज़रूरत पड़ी ही नहीं, तो वो रिजर्व बने कैसे थे? प्रॉफिट में से बने थे। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ट्रांसफ़र किया था मैंने, तो अब मेरा प्रॉफिट तो यानी एक तरह से वो प्रॉफिट नहीं है मेरा, वो मेरे पास अभी भी पड़े हैं पेंडिंग, तो वो इसका बन जाते हैं क्लोजिंग बैलेंस, कि इसका अकाउंट का एक क्लोजिंग बैलेंस पड़ा है। क्योंकि बाकी सारा तो मैं पार्टनर्स में बांट देती हूँ, लेकिन कुछ हिस्सा जो पेंडिंग पड़ा रहता है वो रिजर्व की फॉर्म में पड़ा रहता है। वो अगर एक ईयर का क्लोजिंग है तो अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। इसीलिए मैंने P&L के केस में कहा था कि इसका कुछ पेंडिंग नहीं रहता है। अगर एक सिंगल पर्सन का बिजनेस है तो वो अपना सारा नेट प्रॉफिट विड्रॉ कर लेता है, अगर पार्टनरशिप में है तो वो बट जाता है हमारा, लेकिन अगर रिजर्व की फॉर्म में पड़ा है तो वो क्या बन जाता है हमारा? एक पेंडिंग बैलेंस, जो एक साल में क्लोजिंग रहेगा, उससे अगले साल में जो है वो ओपनिंग बन जाएगा। तो वो रिजर्व कहाँ हमने शो किए थे? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो फिर हम कह सकते हैं ना कि हमारा अप्रोप्रिएशन कभी कभी हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शो कर सकता है। कभी कभी क्यों? क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हम रिजर्व क्रिएट करें और हमेशा ही हमारे रिजर्व यूटिलाइज ना हो पाए। जब होंगे क्रिएट और यूटिलाइज ना हो, देन हमें शो कर देगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म। कहता है कि P&L के अंदर हम वो आइटम्स लिखते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। ओके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। इसके बारे में हमने अभी बात की। मीन्स P&L में जो जितनी भी आइटम्स लिखी जाएंगी वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगी। मीन्स अगर आपको लॉस भी होने वाला है तो भी आप लिखेंगे। अब आपने जब +1 में जो अकाउंट बनाए थे P&L में, तो क्या आपको पता होता था कि P&L का रिजल्ट जो है वो लॉस आने वाला है? नहीं, आप एज इट इज़ सारी आइटम लिखते थे, या आप लॉस के डर से कहते थे कि चल मैं अब डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा, कहीं मुझे लॉस ना हो जाए, या मैं जो है वो इस चीज़ को जो है ना वो लिखूंगा नहीं, लाइटिंग का खर्चा नहीं लिखूंगा, या ट्रेडिंग चार्जेस नहीं लिखता। लिखना सब कुछ पड़ेगा। अंत में जो फाइनल रिजल्ट आएगा, लेट्स सी, देखते हैं लॉस होता है या प्रॉफिट, तो लिखना यानी सब कुछ एंट्री करनी पड़ती है। तो यहाँ पर वो कहता है कि आप वो आइटम लेते हो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं। मीन्स लेनी पड़ेंगी आपको, और आप लेते हैं, यू नो दैट, कि आप P&L में आने वाली सब आइटम्स को लेते हैं। एंड रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। पार्टनरशिप के केस में जो 2 बातें ध्यान रखनी है वो आपको मैं बताया कि रेंट और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब मैं बार बार इन 2 टर्म्स का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पार्टनरशिप में आपको P&L बनाने को कहा नहीं जाएगा। वो सिर्फ इन 2 टर्म्स को देकर के आपको कंफ्यूज करेगा कि आपको प्रॉफिट जो लॉस अकाउंट का नेट रिजल्ट बताएगा कि नेट प्रॉफिट ये है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आपके पास होगा, आपको P&L तो बनाना नहीं होगा। फिर साथ में कई बार बोल देगा कि ये आइटम मैंने चार्ज नहीं की, तो उस टाइम पे आपको फिर इन आइटम्स को नेट प्रॉफिट में से चार्ज करना होगा। क्यों? क्योंकि इनका काम क्या था कि इन्हें P&L में चार्ज होना था, और हुई नहीं है तो हम कर देंगे अपने आप से। ठीक है, तो यहाँ आपको P&L बनाना नहीं है, तो ज़्यादा बोदर होने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में हमें। बाकी सब आइटम्स के लिए बस इन 2 आइटम्स का हमें ध्यान रखना है। हमारा जो काम है 12th का वो अप्रोप्रिएशन के साथ है कि हमें ये बनाना आना चाहिए, और ये तो बहुत ही ईजी है। 4 5 6 आइटम्स हैं जो इसमें आ रही हैं। सिर्फ क्या देने हैं आपने? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट देने हैं, बस इतना सा काम है हमारा। तो उसके बाद ये कहता है कि यहाँ तो हम लेते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप लेते हो अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। मीन्स अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो चीज़ें ली जाएंगी जो प्रॉफिट में से डिवाइड होती हैं। बेसिकली एक अगर मैं इसको समअप करूँ इस बात को, तो मैं ये कहूँगी
कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना तभी पॉसिबल है जब मेरे पास प्रॉफिट हो। प्रॉफिट होंगे तो ही मैं प्रॉफिट्स को जो है वो एप्रोप्रिएट या मैं सिंपल में बोल दूं डिवाइड कर पाऊंगी। तो यहाँ हम एप्रोप्रिएशंस लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, कि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि P&L अकाउंट तो सब बनाते हैं, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं इम्प्लीमेंट होता इसके ऊपर। सो इट इज नॉट बेस्ड ऑन पार्टनरशिप डीड कह लें या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कह लें, कि ये हमारा पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बेस्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी आइटम ही नहीं होती है जिसके लिए आपको डीड पढ़ने की ज़रूरत पड़े। सारी आइटम्स के लिए खुली छूट है कि सबको ले लो। कहा है ना इसने कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लेना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो कोई डीड क्यों पढ़ेगा, फिर लेना है सबको, एज इट इज़ लेते जाइए। और जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है हमारा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, ये जो है वो स्पेसिफिकली हमारा पार्टनरशिप जो है वो डीड के ऊपर बेस्ड होता है। अब डीड के ऊपर बेस्ड कैसे है हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट? क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप स्पेसिफिक अकाउंट है, कि सिर्फ पार्टनरशिप में ही बनाया जाता है ये हमारा अकाउंट। तो फिर ऑब्वियसली डीड को देखना पड़ेगा। और क्यों देखना पड़ेगा डीड को? ताकि हम ये पता लगा सकें कि क्या हमें सैलरी देनी है, इफ़ यस तो कितना देनी है, कमीशन देना है, यस तो कितना देना है, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट से देना है, ड्राइंग्स के ऊपर चार्ज करना है इंटरेस्ट तो कितने परसेंट से करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब बातें जो है हमें हमारी डीड बताती है, और फिर हम उसके हिसाब से हमारे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को जो है वो आगे रन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैचिंग प्रिंसिपल। तो P&L अकाउंट आप सब जानते हैं कि मैचिंग प्रिंसिपल पर स्ट्रिक्टली बेस्ड होता है। मींस एक तरफ आप डेबिट साइड में अपने सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट साइड में आप अपने सारे इनकम से रेवेन्यू लिखते हैं, उनको मैच करते हैं। जो नेट रिजल्ट होता है या तो वो प्रॉफिट कहलाता है या फिर वो लॉस कहलाता है। और यहाँ एप्रोप्रिएशन के केस में आपके पास कोई खर्चे और ये सब करने की नीड नहीं है, क्योंकि नेट रिजल्ट हमारे पास है। नेट प्रॉफिट से ही शुरू किया है हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर आपको मैचिंग प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को डिवाइड करना है। प्रॉफिट आपके पास है, बस उसको अलग अलग हेड्स में बांट दीजिए। कुछ हिस्सा सैलरी के रूप में दे दें अगर बोला गया है डीड में, अगर कुछ नहीं बोला गया है तो सीधा पार्टनर्स को दे दो, अपनी रेशो में डिवाइड कर लेंगे। रेशो भी नहीं बोला गया है तो इक्वली बांट दीजिए पार्टनर में। सो सिंपल। सो यहाँ पर हमारा जो थ्योरी बेस है वो काफ़ी हद तक कवर हो चुका है। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, firstly we will discuss about the journal entries which we have to pass, and then we come to the practical portion. We will start our illustrations. Okay, so student जिनके पास भी books नहीं है, please buy your books. Now shops are opening. आप shops आपकी जो है वो start हो चुकी हैं open होना. So please buy as early as possible so that we can start our practical portion. That's all for today. Thank you so much.